Hello everyone. So hope everybody is fine, healthy. So in class 10th economics, we are going to discuss some important points relating to chapter number 2nd, and the name of the chapter says sectors of the economy. देखिए, we have already studied about this. There are three sectors, major sectors of the economy, naming primary sector, secondary sector and third is tertiary sector, right? इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके के से होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, राइट? तो लेट्स डिस्कस. एक छोटे से एग्जांपल के साथ में अपन इसका एक डिस्कशन करेंगे बेटा. सो हियर इन योर नोट्स ये एग्जांपल एक छोटा सा गिवन है, जरा देखते हैं इसको. अ लेडी नेम्ड कांता, ठीक है. कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, राइट? कांता एक ऑफिस में काम करती है. रोज सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाती है, 5:30 बजे ऑफिस से शाम को आते हैं. शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. एक मंथ के लास्ट में एक फिक्स्ड डेट को एक सैलरी बढ़िया मिल जाती है भैया. नेक्स्ट टू इट इज इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड. अरे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई प्रोविडेंट फंड. होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. As per the rules laid down by the government, she also works medical and other allowances. देखिए, पीएफ मेंटेन करना एम्प्लॉइज को देना ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट के द्वारा ये फिक्स किया हुआ है. एक रूल होता है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन हु इज एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉइज, ठीक है. तो दिट इज मैंडेटरी टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस पीएफ एक्ट, ठीक है. प्रोविडेंट फंड के अंडर में उसको रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी होता है, राइट? कांता जिस कंपनी में काम करती है उसको भी ये प्रोविडेंट फंड मिलता है. लेकिन ये होता क्या प्रोविडेंट फंड, डिस्कस करेंगे आगे. तो शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस. देखिए, कई तरीके के अलाउंसेस भी कंपनीज देती है बेटा. अलाउंसेस मतलब अदर बेनिफिट्स. क्या होते हैं अलाउंसेस मतलब? अब वो कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं भाई? घर में कोई बीमार पड़ गया आपने, फॉर दैट मैटर कंपनी प्रोवाइड्स अदर मेडिकल अलाउंसेस की भाई मेडिकल फैसिलिटीज दे दी. या कांता खुद अगर बीमार पड़ गया, इन दैट केस कंपनी उसकी मदद करती है. सारे जितने भी बिल वगैरह हैं वो उसको रीइंबर्स या फिर प्रीपेड करती है, राइट? कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज. कांता के साथ एक और बेनिफिट है कि जो वीकेंड हमारा जो हॉलीडे होता है, हम सबके लिए है भाई संडे एक हॉलीडे, तो कांता के लिए भी एक हॉलीडे होता है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक पेड हॉलीडे. कैसा हॉलीडे ये? पेड हॉलीडे का मतलब क्या होता है भाई? उस दिन जाएगी नहीं ऑफिस बट फिर भी उसकी सैलरी उसको मिलेगी. दैट्स अ पेड हॉलीडे. Now, this is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter. मतलब जिस दिन उसने कंपनी ज्वाइन करी होगी उस दिन उसको एक पूरा अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला. अच्छा, अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है? एक ऐसा लेटर होता है बेटा जिसमें आपको सारा जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन होता है कि भाई आज से कांता जो है एक वर्किंग हमारे यहां पर एम्प्लॉय है, ठीक है. इनकी इतनी सैलरी रहने वाली है, एज वेल एज इतने आवर्स इनके वर्किंग के रहेंगे, ये रोल रहेगा इनका. ये सारी चीजें उस अपॉइंटमेंट लेटर में गिवन होते हैं. ऐसा ही अपॉइंटमेंट लेटर कांता को दिया हुआ था. लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वर्क, ठीक है जी. पढ़ के अच्छा लगा मैं भी. कांता जो एक लेडी है वो किसी एक अच्छी कंपनी में काम करती है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अनदर एग्जांपल इज ऑफ कमल. एक तो कांता, दूसरा कौन? कमल. अच्छा, कमल कौन है जी? एग्जांपल है हमारे. तो कमल कांता के नेबर है, पड़ोसी है. What he does? Kamal is Kanta's neighbor. He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. Grocery shop क्या होता है बच्चों? बिल्कुल, किराने की दुकान, परचूनी की दुकान आप जिसे बोलते हो, जहां पे नॉर्मल ईटेबल्स और जो आपके डेली यूज के आइटम्स है वो मिलते हैं, राइट? तो जो कमल है हमारे दूसरे एग्जाम्पल, वो कांता के ही नेबर है. दूसरी बात, ये पड़ोस की ग्रोसरी शॉप है, सब वहां पे काम करते हैं. काम बड़ा टफ है इनका. देखिएगा जरा, सुनिएगा. कहता है he goes to shop at 7:30 in the morning. सुबह 7:30 बजे पहुंच जाते हैं दुकान पर, और फिर शाम को आते कितने बजे? 8 बजे. यानी अप्रोक्सीमेटली 12 hours 30 minutes का इनका जॉब है, राइट? कांता का जॉब कितने टाइम का था? 8 hours का. यहां कितने हैं? 12.5 hours डेली. नाउ he gets no other allowances apart from his wages. उसे कुछ नहीं मिलता. क्या मिलता है? केवल एक कोर सैलरी. अब ये कुछ नहीं मिलता का मतलब क्या है कि अदर अलाउंसेस, जैसे मेडिकल अलाउंसेस. तो
कमल को कुछ ऐसे अदर अलाउंसेस नहीं मिलते बेटा, ठीक है जी। ही हैज देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज। एक और कमाल की बात है कि भाई इनको कोई ऐसा पेड हॉलीडे नहीं था। जैसे हमने पढ़ा कांता के केस में उनको संडे को छुट्टी मिलती है और उसके लिए पेड हॉलीडे उनको गिना जाता है, लेकिन ऐसा कोई पेड हॉलीडे इनके लिए नहीं है। 7 दिन काम करते हैं, लग के काम करते हैं, पूरा पूरा 12.5 घंटे काम करते हैं। आगे देखिए साहब, nor was given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. कांता को अपॉइंट किया था तो एक अच्छी बात क्या की थी भाई, अपॉइंटमेंट लेटर था। जब अपॉइंटमेंट लेटर होता है किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा, इन दैट केस अगर एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करना हो, एम्प्लॉय को क्या करना है, निकालना हो, तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करना होता है। वो सारी फॉर्मेलिटीज आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई होती है। लेकिन इफ वी स्टडी अबाउट कमल, जो कि एक इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है, यहां पर ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। कभी भी कहा जा सकता है कमल को कि भाई अच्छा लगा जी, बढ़िया आपने काम किया, कल से आप मत आइएगा, आज तक का आपका हिसाब ये बनता है, ये आप ले लीजिए। तो कितना इनसिक्योरिटी इसको लेकर के, जॉब को लेकर के। ऐसे इनसिक्योर जगह पर आप काम करना चाहोगे या फिर इस तरीके का काम आप करना चाहोगे? What would you like to do? कांतास जॉब और कमल्स कांतास, यानी आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़ना चाहते हो। किससे जुड़ना चाहते हो बेटे? वेरी गुड। नाउ अच्छा, एक टर्म आया था बेटा जी, पीएफ। व्हाट इज पीएफ? आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। फुल फॉर्म इज प्रोविडेंट फंड। क्या कहलाता है बेटे? होता क्या? देखिए भाई, गवर्नमेंट को पता है आपको जितनी सैलरी मिल गई आप वो सारी की सारी सैलरी खर्च कर दोगे। दैट गवर्नमेंट नोज वेरी वेल। आपको 50,000 मिल जाए मंथ के, 60,000 मिल जाए, आप पूरा खर्च कर दोगे। तो दैट्स अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। क्या कहते हैं इसको? अब होता क्या है जी, समझते हैं इसको। छोटा सा ब्रीफ लेंगे इसके बारे में। देखिए कुछ नहीं है, एक छोटी सी गुल्लक है बेटा। गुल्लक तो सभी समझते हो, इस तरीके की एक गुल्लक होती है, ठीक है, फंड बना देते हैं। इस गुल्लक का एक बहुत अच्छा रोल होता है। यहां पर है हमारा एम्प्लॉय, कौन है बेटे, और यहां पर है हमारा एम्प्लॉयर। दिस इज द एम्प्लॉय एंड दिस इज द एम्प्लॉयर, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द पीएफ, हाउ इट गोज, हर महीने की सैलरी से कुछ पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी से किस में जमा किया जाता है? इस पीएफ नाम के फंड में या फिर गुल्लक में जमा कराया जाता है। सपोज कीजिए एम्प्लॉय की सैलरी 50,000, कितनी बेटे? 50,000, ठीक है। तो 50,000 में से 2,000, 3,000 और एनी अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, दैट विल बी डिपॉजिटेड अंडर दिस स्कीम विच इज कॉल्ड द पीएफ स्कीम। इसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा पीएफ में। एम्प्लॉय की सैलरी थी 50,000, 50 में से 2 काटे, कितने मिले एम्प्लॉय को? 48,000, ठीक है। 48,000 तो उसको पे कर दिया, बाकी के 2,000 रुपए उसकी ही एक गुल्लक है जो कि सरकार के पास जमा है, सब उसमें जमा करा दिया। अब सर फायदा क्या है? ये तो हम भी कर सकते थे। फायदा अब है बेटा, जितना पैसा, जितना अमाउंट डिडक्ट किया एम्प्लॉय की सैलरी से, ठीक है, उतना ही या उससे थोड़ा सा कम इफ अलाउड एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से जमा कराएगा पीएफ में। यही तो रूल है, एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से उतना ही पैसा या उससे थोड़ा सा कम जमा कराएगा। सब दैट्स द रूल। टोटल कितना हो गया भैया? यानी एक महीने की सेविंग कितनी आ गई? सीधे सीधे 4,000 रुपए। तो सर कौन सी बड़ी बात होगी? 4,000 रुपए तो हम भी सेव कर सकते हैं, ऐसी गुल्लक हम घर पे नहीं लगा सकते क्या? आगे देखिए साहब, इस अमाउंट, जो भी आपका ये अमाउंट बेटा एक्यूमुलेट होता है या जो भी ये कहते हैं ना अपन इकट्ठा होता है इस गुल्लक में, पीएफ नाम की गुल्लक में, इस पर टाइमली इंटरेस्ट पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है कि भाई आपने हमारे यहाँ पे पैसा जमा कराया, इस पर हम एक प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट आपको देंगे बेटा, ठीक है। फायदे ही फायदे। पहली बात तो अपनी सैलरी में से 2,000
दूसरी बात एम्प्लॉयर के 2000 प्लस क्या इंटरेस्ट, हो क्या बात है भाई, क्या बात है, इतना सारा पैसा, राइट। तो ये सारा पैसा इकट्ठा होता रहेगा बेटा, हर मंथ इकट्ठा, और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं। तो यही है प्रोविडेंट फंड बेटा। कुछ कंडीशंस में आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, इतना डिटेल में हम अभी नहीं देखेंगे, इसको आगे के क्लासेस में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी जबरदस्त स्कीम है प्रोविडेंट फंड। आपसे पूछा जा सकता है प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सुना तो बहुतों ने भैया, पीएफ में इतना पैसा पड़ा है साहब, इनके पीएफ में इतना पैसा, सुना है ना बेटा। होता क्या है, ये होता है, क्लियर है। तो जब भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई भी वर्कर एम्प्लॉय काम करता है तो ये पीएफ उसको दिया जाता है, क्लियर है। चलिए सर, नेक्स्ट टू इट इज अच्छा जी, व्हाट इफ आपने अभी कुछ बेनिफिट्स पढ़े ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है। व्हाट इफ एनी एम्प्लॉय डजंट गेट एनी जॉब। भाई एक वर्कर है, हर कोई कांता, हर कोई कमल तो नहीं होता, ऐसे भी कई सारे वर्कर्स होते हैं जिनके पास जॉब ही नहीं होती भाई, काम करना चाहते हैं, पूरी इच्छा रखते हैं, पूरे मन से काम करना चाहते हैं, एलिजिबल है, क्वालिटीज है, पर काम नहीं कर पा रहे क्योंकि मिल ही नहीं रहा। इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, इस केस में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई बेटा, स्कीम याद रखिएगा, नाम स्कीम का नाम है बेटा MGNREGA। और बाप रे इतना बड़ा नाम, इसको प्रोनाउंस करते हैं मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। अब समय समय पर इसके नाम में थोड़े बदलाव होते गए, आज की डेट में हम इसको केवल नरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन हम अगर इसकी फुल फॉर्म, भाई हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है, कब पास हुआ था ये एक्ट, 2005 में। फुल फॉर्म क्या होती है आइए देखते हैं, MG दैट इज महात्मा गांधी नेशनल, R for very good, rural, E as in very nice, G as in A that is, क्या बात है यार, क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म आती है बेटा, ठीक है, आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। एक्ट पास कौन से ईयर में हुआ था बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं सर इस एक्ट की खासियत क्या थी। इस एक्ट की बड़ी अच्छी खासियत थी बेटा एक, कि एवरी वर्कर, एवरी एम्प्लॉय, एवरी हम जिसे कहते हैं ना अनएम्प्लॉयड मैन पर्सन, उसको ये अधिकार है भैया कि काम करे। आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट टू वर्क, आता है, आता है कि नहीं आता, तो भाई आपको काम करने का अधिकार है। लेकिन फिर भी आपके पास काम नहीं है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कितने डेज का बेटे, अब वो काम कुछ भी हो सकता है बेटा, काम कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों, किसके द्वारा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है। जनरली जो लो पेड वर्क्स होते हैं वो ऐसे में कराए जाते हैं, यस डेफिनेटली अनस्किल्ड जॉब्स इसमें ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। ओके नाउ अनस्किल्ड ना बोले तो लेस स्किल्ड बोले तो ज्यादा बेटर है, लेस स्किल्ड, ठीक है, जिसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ना हो, ठीक है। नो, सो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटीड बाय गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, कि भाई आप काम करना चाहते हो, अब आपने हर कोशिश कर ली फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा साहब, इन दैट केस गवर्नमेंट कहती है कि भाई घबराओ मत, हम हैं, 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट हम आपको देंगे। अच्छा, व्हाट इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन, अगर गवर्नमेंट ये 100 दिन का रोजगार आपको नहीं प्रोवाइड करा पाई तो क्या होगा, सोचिए। गवर्नमेंट ने गारंटी करी, क्या करी बेटे, गारंटी। भाई गारंटी का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका जो भी हर्जाना होगा वो हम भुगतेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा कौन सा हर्जाना भुगतती है भाई, गारंटी है,
गारंटी। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है साहब, हम आपने पूरी कोशिश कर ली, हमने आपको पर जॉब नहीं प्रोवाइड करा पाए, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए हम। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, हम सिंपली आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। क्या देंगे बेटे? कि चलो भाई कोई बात नहीं, आपने भी कोशिश कर ली, हमने भी कोशिश कर ली, आपके लिए कोई जॉब नहीं है सब, कोई बात, मंथली आपको इतना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा आपके अकाउंट में, और आप उससे अपना जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, केवल 100 डेज की बात है ये। ठीक है, अब सर कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं मन में, सर व्हाट अबाउट अदर डेज, अदर देन 100 डेज, उसके बाद क्या होगा? प्लीज 100 है अभी भी 100। ठीक है, so what about the other days than the मनरेगा डेज? फिर क्या होगा? तो भाई गवर्नमेंट कहती है कि 100 दिन का तो हमने कम से कम आपको मिनिमम दिया, इसके आगे तो करो, कोशिश तो करो। कैसे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सब। ठीक है, सो मिनिमम 100 डेज आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ओनली। क्लियर है भाई? क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया निकल के, कहते हैं साहब कि सर 100 डेज के बाद भी अगर जॉब नहीं मिले तो क्या होगा? देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप एज अ पैरासाइट ना बन जाए। पैरासाइट क्या होता है? परजीवी। कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो गया था, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने दिया था, आगे भी गवर्नमेंट ही देगी, तो आप तो बिल्कुल मेहनत करेंगे नहीं, आप सर्च करने की कोशिश कहां करेंगे फिर? दैट इज वाई दीज 100 डेज आर गारंटीड बाय दी मनरेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? Is it clear to all? Yes, sir. Good. Next to it is okay. So कांता के बारे में जो हमने एग्जांपल लिया था, कांता वर्क्स इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ अच्छे बेनिफिट्स अभी डिस्कस किए। क्या थे बेटा? जरा उन बेनिफिट्स को देख लेते हैं, लिस्ट डाउन करने की कोशिश करते आइए। What if I talk about organized sector? Which sector? And let's talk about unorganized sector. कौन कौन से फीचर्स आपने पढ़े? देखिए सम अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। क्या पढ़े थे? देखिए याद कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल दिया ही बेटा इसलिए जाता है ताकि याद ना करना पड़े। एग्जाम्पल सबसे जल्दी याद होता है। ठीक है, दैट इज वाई एग्जाम्पल्स आर गिवन। ओके, तो एग्जाम्पल्स जब एक बार पढ़ ले तो दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, और बस उसके बेसिस पर आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। चले आइए, तो भाई उनकी तो फिक्स्ड जॉब थी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स थे। क्या वर्किंग आवर्स थे ऑर्गेनाइज सेक्टर के? कब से कब तक थे? 9:30 to 5. क्या बात है सब? क्या अब जरूरी नहीं है कि हर जॉब 9:30 to 5:30 हो। ठीक है, मतलब एक फिक्स वर्किंग आवर 9 घंटे 10 घंटे जो भी है फिक्स्ड होगा सब। अच्छा, यहां पर भी एक रूल है बच्चों, आज आप लोगों से शेयर करते हैं। रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन अ वीक कैन नेवर एक्सीड्स फ्रॉम 48 आवर्स। यानी आप एक दिन में 10 घंटे भी काम करिए, मैक्सिमम 12 आवर्स यू कैन वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अ डे, बट इफ वी सम अप द होल वीक 48 आवर्स से ज्यादा वर्किंग आवर्स आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहता है। क्लियर है ये? नाउ एक तो बात आपने क्या पढ़ी बेटे? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स यहां पर होते हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट इन एडिशन टू इट? फिक्स्ड सैलरी। क्या हो गई बेटे? फिक्स्ड सैलरी। और क्या था? क्या बात है? यानी अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एग्जाम्पल ESIC एंड PF। ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं? अदर बेनिफिट्स में आपको दी जाती हैं। अदर हम इसमें लिख सकते हैं मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, ESI में आ गए, बट इसमें अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी आ जाते हैं, है ना। सो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं।
और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है बेटा, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज संडेज को भाई वो काम नहीं करती थी, दैट मीन्स फिक्स्ड हॉलीडेज उनको दिए जाते थे एंड दैट वर ऑल्सो पेड, दैट वर ऑल्सो पेड। ओके, नेक्स्ट टू इट इज उनको क्या मिला था, एक अपॉइंटमेंट लेटर। क्या मिला था बेटे? वेरी गुड। So she gets an appointment letter. Is it clear to all? Yes, sir. देखिए और कुछ इसमें left out. I guess we have covered all the points, right? The holiday paid. Okay. Now इसी का जस्ट अपोजिट कर दो तो किस में आ गया जी? किस में आ गया साहब? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक चीज और होती है मेरे बच्चों जो अपन ने इसमें नहीं ली, बताइए क्या? सर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वन मोर थिंग इज देयर, सोचिए सोचिए। नरेगा बेटा नहीं, और वन मोर थिंग इज देयर बेटा, वो थिंग है वेरी इंपॉर्टेंट विच इज जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो थी जॉब सिक्योरिटी, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी थी? जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हाँ जी अब मैं काम करता हूं जो सिक्योर्ड जॉब है साहब मेरी साथ है, अगर इनकेस मुझे टर्मिनेट करना भी होगा तो ये फलाना कंडीशन से इनको फुलफिल उन्हें करना ही पड़ेगा। दिस आर दी जॉब सिक्योरिटी। और जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। एक एम्प्लॉय काम मन से तभी कर सकता है जब उसे पता है कि उसका जॉब क्या है, सिक्योर। इन केस किसी भी एम्प्लॉय के मन में ये रहा कि भाई मुझे तो कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो कहेगा मैं अपने 100% एफर्ट्स यहां पे क्यों दूं, मुझे तो कभी भी निकाला जा सकता है ना, राइट? सो दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए क्रॉस लगाने का मतलब है कि जस्ट इसका अपोजिट आपको लिखना है। जैसे कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं तो यहाँ पे नहीं होते हैं, फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं। अब यहाँ फिक्स सैलरी कैसे नहीं है? हो सकता है कि भाई आपको बोल दिया जाए अब वो साहब आपने 3 दिन छुट्टी ली थी उसके कट गए, या फिर इस बार तो भाई हमारी बिक्री नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई साहब तो हमने सैलरी थोड़ी बहुत कम दे देते हैं आपको। मतलब कोई फिक्स्ड काम नहीं कि सैलरी का हिसाब किताब नहीं होता। अच्छा, नॉट ऑल कंपनीज डू लाइक दिस। हर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ऐसा नहीं करता, ठीक है। कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं, माइंडेड। एंड इन द सेम वे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हैं जो भी प्रिस्क्राइब्ड एक्ट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो ही नहीं करते। होता है बेटा, ठीक है, हर तरीके की चीजें। नाउ अदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको पता लग गया इसमें है, इसमें नहीं है। पेड हॉलीडेज यहां है, यहां पे अपॉइंटमेंट लेटर यहां दिया गया था, लेकिन यहां पर व्हाट अबाउट द जॉब सिक्योरिटी? नहीं होता। क्लियर है? तो कौन सा सेक्टर इज गुड? विच सेक्टर इज गुड? वेरी गुड। सो वी ऑल वांट टू वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। ओके, लेट्स सी। अच्छा जी, कुछ और भी चीजें हैं बेटा उसमें, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखिए दिस इज सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मींस कि भाई कोई गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करती है, कुछ नहीं भी करते हैं। तो दिस पॉइंट कैन बी ए सब्जेक्टिव विच इज प्रोविडेंट फंड इज ओके, एंड वी टॉक अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे कि हम बात करते हैं ना पेंशन स्कीम, ठीक है। तो दिस इज सब्जेक्टिव टू गवर्नमेंट वाइज। वन मोर थिंग इज देयर एंड दैट इज द ग्रेचुइटी। सर ग्रेचुइटी, एनीबॉडी हर्ड अबाउट ग्रेचुइटी? देखिए ग्रेचुइटी इज लाइक अ लॉयल्टी, लॉयल्टी, यू आर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई वी आर पेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट टू यू, ठीक है। दैट्स अ रिस्पेक्ट गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय। ये आप हमसे 5 साल मिनिमम एसोसिएटेड है। कितने साल एसोसिएटेड है? तो
तो 5 साल के बाद में आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रेचुइटी देना स्टार्ट करती है। अब ग्रेचुइटी क्या है? आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा पेमेंट वो दिया जाता है। क्लियर है कि आपकी सैलरी सपोज कीजिए 50,000 है, लेकिन आपको कंपनी के साथ में जुड़े हुए 5 साल हो गए साहब। इन दैट केस 5 साल से ऊपर काम करने वाले लोगों को सैलरी के अलावा कुछ अमाउंट पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेचुइटी। क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग इज देयर बेटा, अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू एंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट when they retire these workers gets pension as well। जैसे मैंने आपको बताया था ना, दिस इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब हर गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं करती है। ओके, वन मोर थिंग कि भाई अगर आप हमारे यहाँ पे काम करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सेफ क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर दे सब। क्लियर टू ऑल? इन कॉन्ट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर is characterized by small scattered units which are largely outside the control of the government। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना, इनका नाम अनऑर्गेनाइज्ड क्यों रखा? क्योंकि यहां पर किसी भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते बेटा। गवर्नमेंट आके चेक नहीं कर रही है कि भाई ठीक है साहब एम्प्लॉय से 12 घंटे काम करा रहे हो आप। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो होगा, अनऑर्गेनाइज में ये चेक रेगुलरली नहीं किया जाता। देखिए साहब, जॉब्स हियर आर लो पेड, often not regular, then there is no provision for overtime। overtime समझते हैं आप? overtime आपने आपके जॉब आवर्स कितने थे? से सपोज 9 आवर्स 8 आवर्स, अदर देन 8 आवर्स और 9 आवर्स जितना भी आप टाइम दे रहे हैं, फॉर दैट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा साहब। हो सकता है 300 पर आवर दिया जाए, हो सकता है 500 पर आवर दिया जाए, हो सकता है 1000 पर आवर, 2000 पर आवर, वट एवर द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर दैट अपॉइंटमेंट लेटर, वो आपको दिया जाएगा। क्लियर टू ऑल? दैट्स द ओवर टाइम, राइट? यस प्लीज। हर साल दी जाएगी, जैसे आपको 5 साल हो गए, ठीक है, तो हम आपको कहेंगे जी आप हमसे 5 साल जुड़े रहे, बहुत अच्छे हैं आप सब, ठीक है। आफ्टर 5 years यू आर एलिजिबल टू सिक्योर योर ग्रेचुइटी पार्ट, ठीक है। हर 5 साल हो गए, अब 6th ईयर में आपका वो अमाउंट जुड़ जाएगा, 7th ईयर में आएगा, 8th ईयर में आएगा, यानी 5 साल मिनिमम था। 5 साल मिनिमम आपने जैसे अचीव कर लिया, अब हर साल आपका ग्रेचुइटी जो है वो दिया जाएगा। क्लियर इट इज? ठीक है, तो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। आई होप ये सब जितना भी हमने आज समझा है ये आपको सबको समझ आया होगा, राइट। क्लियर कीजिएगा बेटा, नोट्स मेंटेन करते रहिएगा साथ के साथ। ओके, थैंक यू।